दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्नेक्स अराउंड अस। दोस्तों आज का टॉपिक है त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसके परिमाप। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। त्रिभुज का परिमाप तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इससे पहले परिमाप क्या है उसको जान लें और क्षेत्रफल क्या होता है उसको जान लें डेफिनेशन के रूप में। परिमाप का मतलब होता है जिस भी आकृति का हम परिमाप लें उसकी सभी बाहरी भुजाओं का योग, सभी बाहरी भुजाओं को जोड़ लेंगे तो परिमाप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 5 और ये 6, ये 4, 5 और 6 यानी ये वाली भुजा और ये 4 सेमी वाली भुजा और ये 5 सेमी वाली भुजा जब जोड़ लेंगे तो ये त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो परिमाप, तो जितने प्रकार के त्रिभुज हमने पिछले वीडियो में बताया था उसके परिमाप निकालने के सूत्र बताएंगे और सभी प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या है उसको जान लेते हैं। त्रिभुज दो आयामी या दो बीमीय होता है। द्विबीमीय, बीमी का मतलब भुजा, बीमा, बीमा मतलब जिसमें दो चीज दिखे, लंबाई चौड़ाई, तो द्विबीमी या द्विआयामी हो गया। तो द्विबीमी रेखाओं से घिरी हुई जो आकृति है, ये पूरा जो ये घिराव है, इसको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। पूरा पूरा ये जो है पूरी जमीन जब आप कैप्चर कर लेते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। क्षेत्रमिति भी उसको कह सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत से लड़के ऐसे मिल जाते हैं हमको हमारे कोचिंग में, वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का या परिमाप का सही सूत्र नहीं लगा पाते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छी है, वो लोग ध्यान से देखें और इसको समझें और इस सूत्र का सही प्रयोग करें। जरा सा इससे पहले मैं बता दूं, त्रिभुज को आप पहचानेंगे, इससे पहले वीडियो में बता दिया त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानेंगे। त्रिभुज को सही से पहचानेंगे, सही से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र उस पर सही से अप्लाई कर पाएंगे और लगा पाएंगे। क्योंकि कौन सा सूत्र उस पर एक्टिवेट होगा, कौन सही फिट बैठेगा, इसकी जानकारी होगी तभी तो सूत्र लगाएंगे तो सही सा परिणाम उसका आएगा, अदरवाइज नहीं। चलिए चलते हैं। पहले क्षेत्रफल के संदर्भ में कुछ बातें हम बता दें। जैसे मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और ये मीटर में दिया है और ये भी मीटर में दिया है, ये वाली भुजा जो है ये भी मीटर में दी हुई है। तो तीनों भुजाओं का जो मात्रक है वो मीटर में ही होना चाहिए। अगर ये सेमी में है, ये भी सेमी में है, ये भी सेमी में है, तब सही है। कभी कभी सवाल को कठिन करने के लिए, भ्रमित करने के लिए इसको सेमी, इसको मिलीमीटर, इसको मीटर में दे देगा। ज़्यादातर त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप की जो पढ़ाई होती है उसमें मीटर, सेंटीमीटर ही आता है। कभी कभी डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर का इस्तेमाल किसी बड़े सवाल में कर लेता है। तो उसके लिए जो शब्द आपके लिए बिल्कुल अपरिचित है, बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल नहीं चिंतित होंगे। जो शब्द नया आए उसको लिख लेते हैं, उसको कहीं अलग से क्वेश्चन मार्क में रख लेते हैं कि क्यूरियोसिटी बना लेते हैं कि इसके बारे में बाद में जानेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो, अगर जानते हैं तो सही है। जैसे इसमें शब्द आ गया आपके, मान लीजिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, तो उसको जानते रहेंगे तभी लगा पाएंगे, नहीं जानते तो उसको बाद में अलग से वीडियो बना के हम बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए किसी भी आकार का क्षेत्रफल निकालना हो, जबकि यहाँ बात हो रही है त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हम करेंगे तो निश्चित रूप से दो बीमी है। दो बीमा मतलब दो चीज उसमें दिखेगा, लंबाई और चौड़ाई या लंबाई और ऊंचाई। तो परिभाषा भी हमने बता दिया कि किसी तल पर द्विबीमी भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, जो घिराव है जो उसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो मित्रों, उस क्षेत्रफल को निकालने के लिए दो भुजाओं का गुणा होगा। जब गुणा होगा, ये सूत्र होता है, तो जाहिर सी बात है कि सेमी का सेमी में भी गुणा होगा। जैसे मान लीजिए उसका एक भुजा, ये ऊंचाई हमने मान लिया 4 है और ये जो इसको आधार बोलते हैं, इसको ऊंचाई, तो ऊंचाई मान लीजिए 4 है और जो आधार है वो 7 सेमी है। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र के अनुसार 1/2, सूत्र भी बाद में बताएंगे कैसे लगता है, कहाँ लगता है। फिलहाल इसका हम मात्रक की बात कर रहे थे, जरा सा मात्रक की बात कर लेते हैं कि मात्रक कैसे लगाते हैं। कुछ लोग मात्रक की गलतियां कर देते हैं जो कि पूरे सवाल के परिणाम को खा जाता है, गलत हो जाता है। तो 4 सेमी गुणे 7 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 1/2 यानी हाफ यानी 1/2 का इससे जब गुणा करेंगे तो ये 2 से कट 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 14 हो गया। और सेमी का गुणा सेमी में जब करेंगे तो क्या होता है, यहीं पे गलती लोग करते हैं, जो लड़के नहीं जानते ध्यान से देखें। अगर सेमी का सेमी में गुणा करेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं सेमी स्क्वायर, या अगर ऐसे नहीं लिख सकते
तो इसी को वर्ग सेमी कहते हैं। वर्ग सेमी एक ही बात है, सेमी स्क्वायर कहें या वर्ग सेमी कहें। या अगर ये मीटर मीटर में है, पहले तो मात्रक और पैमाना जो भी है वो बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, मीटर सेंटीमीटर में गुणा नहीं होता। तो सेमी का जब सेमी से गुणा होगा तो वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर या सेमी वर्ग, ये वर्ग पीछे भी लगा सकते हैं। मीटर मीटर में है तो फिर इसको हम वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान देंगे, जब भी किसी चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे किसी भी आकार का, तो उसका जो मात्रक होगा वो वर्ग लगा कर लिखते हैं। जैसे वर्ग सेमी, वर्ग मिलीमीटर, अगर मिलीमीटर मीटर मीटर गुणा हो रहा है तो वर्ग मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर गुणा हो रहा है तो वर्ग सेंटीमीटर। और इधर का जो ये क्वांटिटी जो परिमाण है वो तो अलग आएगा, जैसे कि यहाँ पे 7 दूना 14 आया, लेकिन सेमी का सेमी गुणा हो तो वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मिलीमीटर। ये एक अलग सी जानकारी थी, हमने बता दिया। अब चलते हैं आकृति के अनुसार सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगा करके उसके 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उस चारों प्रकारों के त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो दोस्तों उसी कड़ी में हम चलते हैं। पहला लेते हैं त्रिभुज हम, समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण 90 का होगा, अनिवार्य है। और इसको क्या कहते हैं, ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, लेकिन इसका एक और जगह पे नाम हो जाता है। जब हम इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं तब ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है, और ये जो है कर्ण हो जाता है। तो इस त्रिभुज का, इस समकोण त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना होगा, परिमाप, तो ये जो तीनों भुजाएं हैं उसको बाहर से, अंदर नहीं, अंदर प्रवेश नहीं करना होता, बाहर से आप माप लीजिए, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो परिमाप हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए ये ए है या एक्स है या वाई है, जेड है या ए बी सी है या एल बी एच है, तो इन्हीं तीनों को जोड़ देंगे तो इस समकोण त्रिभुज का परिमाप निकल गया। मात्रक अगर ये सेमी 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 में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर ही रहेगा, मीटर 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 है तो यहाँ पे मीटर ही रहेगा। अब रही बात समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे लंब। ये हो गया समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। आधार मतलब ये वाली भुजा, यानी जिसपे वो आधारित रखा हुआ है। लंब का मतलब हो जाता है जो 90 अंश की कोण पे वो खड़ा है ऊपर की तरफ, लंबवत। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का परिमाप का सूत्र, और ये हो गया क्षेत्रफल का सूत्र। उसी कड़ी में हम चलते हैं न्यून कोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के सूत्र हम चलेंगे। इससे पहले जरा से एक बात आपके लिए, पहले वीडियो में हमने नहीं बताया था, इस वीडियो में बता रहे हैं। ये जो न्यून कोणीय त्रिभुज है और जो ये अधिक कोणीय त्रिभुज है, साथ ही साथ ये जो विषम बाहु त्रिभुज आप देख रहे होंगे, तो ये विषम बाहु त्रिभुज इस पे भी अपने नाम का प्रभाव डालता है। ये भी न्यून कोणीय विषम बाहु त्रिभुज है, ये जो है अधिक कोणीय विषम बाहु त्रिभुज है। तो जो सूत्र इस पे लगेगा वही सूत्र इस पे लगेगा, और वही सूत्र इस पे लगेगा। जान करके, जज करके, पहचान करके, डिफ्रेंशिएट करके सूत्र लगाएंगे तब सफलता प्राप्त करेंगे। इन दोनों में, इसमें अधिक यानी विषम बाहु में, अधिक कोण में, न्यून कोण में जो सूत्र परिमाप के लिए और क्षेत्रफल के लिए लग रहा है दोस्तों, अगर वही सूत्र आप इसमें लगा देंगे तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए सही से पहचानेंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज की जब हम परिमाप निकालने की बात करेंगे तो जो भुजा तीनों होंगी, तीनों भुजा मीटर में मीटर में मीटर में या सेंटीमीटर में, या अगर सेंटीमीटर में नहीं तो बदल लेंगे, तो मीटर 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 यानी कि ए मीटर, बी मीटर और सी मीटर, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो जितना आएगा उतना मीटर उसका जो है परिमाप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यही 4 हो और ये जो है 5 सेमी हो, इसको ले लेते हैं ज़्यादा, ये 6 हो और ये 7 हो, तो इसका परिमाप अगर निकालना हो तो हम यहाँ पे रख देंगे ए मतलब 5, बी मतलब 6 और यहाँ पे रख देंगे 7। तो जोड़ेंगे जब इसको हम तो 7 6 13 और 5 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाता है। तो परिमाप हम जान गए न्यून कोण त्रिभुज का। अगर हम न्यून कोण त्रिभुज का परिमाप जान गए तो दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज का परिमाप भी सेम उस तरह से निकलता है। ए बी सी को जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना तो ए बी सी को जोड़ देंगे, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। अब चलते हैं न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, इसमें थोड़ी सी कवायद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कष्ट, थोड़ा सा प्रॉब्लम और उलझन है, उसको समझते हैं क्या उलझन है। पहले इसका परिमाप निकालेंगे, फिर उसका अर्ध परिमाप मतलब ए बी सी को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे तो वह अर्ध माने आधा परिमाप आ जाएगा। इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, लिखते हैं। तब उसकी जब क्षेत्रफल की बात आती है, न्यून कोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आती है, तो ये जो अर्ध परिमाप है इसको यस मान लेंगे, तो यस में से ही अगले कोष्ठ में यस माइनस ए, दूसरे कोष्ठ में यस माइनस बी, तीसरे कोष्ठ में यस माइनस सी, यानी तीनों भुजाओं को यस में से घटा करके फिर एक बार यस से गुणा हो जाता है। यह पूरी बात जो है अंडर रूट होती है, मतलब कि वर्गमूल इसका निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए जो लड़के जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है,
जो नहीं जानते कि अंडर रूट क्या होता है, तो पहले उनको ये सीखना पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा बाद में होगी। तो जो नहीं जानते वो समझ ले तो अच्छा है, जो जो जानते हैं वो समझें। ये सूत्र है यस, एक क्वेश्चन में यस माइनस ए, दूसरे क्वेश्चन में यस माइनस बी, तीसरे क्वेश्चन में यस माइनस सी, ये सब गुणे में रहेंगे आपस में। और इसका जो भी हल करने पर परिणाम आएगा, जैसे मान लीजिए ये भुजा, ये वाला सूत्र जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये वाला सूत्र इस पे भी लागू होगा, इस पे भी और इस पे मतलब विषम बाहु त्रिभुज पे भी और अधिक कोण त्रिभुज पे भी क्षेत्रफल निकालने के लिए, और न्यून कोण त्रिभुज के लिए भी जब उसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो पहले उसका परिमाप निकाल लेंगे, परिमाप को आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप यानी यस, और यस में यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी यस माइनस सी, यानी तीनों भुजाओं को उसी यस में से क्रमशः घटा करके आपस में गुणा करके उस अर्ध परिमाप में गुणा कर देंगे। जितनी भी राशि प्राप्त होगी, परिमाण प्राप्त होगा, उसको जो है हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल नहीं जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, वो बाद में सीखेंगे। और जो वर्गमूल प्राप्त होगा वो जो है वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, या जिसमें भी ये मात्रक दिया रहेगा, अगर मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, तो उतना वर्ग मीटर या उतना सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी का अगर हम निकालें, इसी का अगर हम इसी क्वांटिटी पे, इसी परिमाण पे जो ये त्रिभुज का दिया हुआ है 5 मीटर 6 मीटर या सेंटीमीटर में, तो इसका जो अर्ध परिमाप हो जाएगा, अभी हमने इसको लिया था 5 6 और 7 को जोड़ा था तो 18 हुआ था। 18 का जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 18/2, तो ये 9 हो जाएगा। तब हम यहाँ पे रखेंगे 9 इंटू 9, एक कोष्ठ में हम रखेंगे 9 माइनस ए का मतलब 5, दूसरे कोष्ठ में यस यानी कि 9 माइनस बी यानी दूसरी भुजा, तो 6 हो जाएगा। तीसरे कोष्ठ में 9 माने यस माइनस 7, और ये पूरी बात जो है अंडर रूट रहेगी। तो यहाँ पे आपका अंडर रूट 9 इंटू, ये 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये जो 9 में से 6 जाएगा तो 3, और ये 9 में से 7 कम हो जाएगा तो 2। तो इज इक्वल टू फिर हमको मिल जाता है आपका 4 तिहाई 12 और 12 9 108 इंटू 2, ये सब जो है आपका अंडर रूट रहेगा। इज इक्वल टू 2 8 16 के 6 और ये और 2 1 2, 216। 216 का जब हम वर्गमूल निकाल लेंगे, 216 का वर्गमूल जब हम निकाल लेंगे तो जो आएगा वो, अगर यहाँ पे मान लीजिए सेमी में दिया हुआ है, ये भी सेमी में है और ये भी सेमी में है, ये वाली भुजा, तब आपका यहाँ वर्ग सेमी शब्द लग जाएगा। इसका वर्गमूल कभी कभी शुद्ध मान निकल जाता है, कभी नहीं निकलता है, वो अलग सी बात है। अब हम चल रहे हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, अगर अधिक कोण का त्रिभुज निकालना होगा तो यही सूत्र लगेगा, अगर न्यून कोण का त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो यही सूत्र रहेगा। यानी कि ये यस यस, एक कोष्ठ में यस माइनस ए, दूसरे कोष्ठ में यस माइनस बी, तीसरे कोष्ठ में यस माइनस सी, अब पूरा जो ये गुणनफल है, वर्गमूल जो उसका आएगा परिणाम, उसके से अंडर रूट रहेगा सब। और विषम बाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना होगा तो यही सूत्र रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्षेत्रफल निकालना होगा तो यही वाला सूत्र रहेगा। बचे आपके दो त्रिभुज, समबाहु और समद्विबाहु। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका जब परिमाप निकालना होगा दोस्तों, तो ए प्लस बी प्लस सी वाला ही सूत्र है, क्योंकि ए यानी तीनों ए ही है, तो ए 3 बार जोड़ेंगे तो 3 ए हो जाता है। तो ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र। और इसके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो फिक्स है, √3/4 गुणे भुजा जो उसकी, इसकी भुजा सभी बराबर होती है, यानी यहाँ पे जो भुजा रहेगी ये सब बराबर रहेगी, तो वही यहाँ रख देंगे, उसका वर्ग कर देंगे, उसका इसमें इस 3/4 में गुणा कर देंगे। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र करणी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। इसी कड़ी में अगला है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो इसकी ये भुजा और ये भुजा यानी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए जोड़ेंगे 2a, और ये कुछ अलग होती है यानी इसका बी नाम है, यानी कुछ अलग है। तो ये जो भी भुजा रहेगी 2a प्लस बी, सेमी है तो सेमी लगा देंगे, मीटर हो तो मीटर लगा देंगे। तो ये हो गया परिमाप का सूत्र। और समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात अगर करें तो 1/2 b इंटू एच। ध्यान दीजिएगा, ये एच होती है आपकी, सीधी ऊंचाई एच मानी जाती है, ये तिरछी ऊंचाई नहीं। तो एच अगर कभी सवाल में दिया रहता है, नहीं तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं पढ़े हैं तो एक अलग सा कॉन्सेप्ट है,
अलग सा थियरम है, वो उसको समझना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से एच प्राप्त कर लेंगे। एच अगर मालूम दिया रहता है सवाल में वैसे, 1/2 गुणते बी इंटू एच, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। इस सूत्रों की सहायता से त्रिभुज के सभी प्रकार के परिमाप और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थी त्रिभुज के परिमाप के सूत्र के संदर्भ में और त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र कैसे लगाएंगे, कैसे पहचानेंगे, उस पर ओरिएंटेड ये वीडियो थी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते किसी ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, मन लगा के पढ़ें। बहुत तरक्की करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।